अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अथलाना न्यूज़ और मैं हूं शाहिद अली। और मेरे साथ आज मौजूद हैं सफदर मेजर रिटायर्ड अब्दुर्रहमान साहब, टाउन काउंसलर बलोच। जी सर, आपसे हमने बात करनी है टाउन बलोच के हवाले से। बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं आए रोज़, उसमें आटा, बिजली, अस्पताल, पानी और दीगर मसाइल हैं लोगों में। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? सबसे पहले तो सेहत के हवाले से हो जाए कि अस्पताल तकरीबन 1.5-2 देखिए साल। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। असल में ये जो आपका चैनल इस पे काम कर रहा है, वो सारा देख भी रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ये इसमें मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे जो पिसे हुए इलाके हैं उसकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जैसे अथाना है और उसी के नाम से उन्होंने इसको रेज़ किया है। तो मैं खुश होता हूँ कि हमारे नौजवानों में ये जज्बा मौजूद है कि वो कोई बेहतरी के कामों के लिए अपने आप को उन्होंने पेश किया है, जैसे आप हैं। तो इस तरह मैं बाकी नौजवानों से भी गुजारिश करूँगा कि वो इसका हिस्सा बने। और ख़ास करके इसमें सरदार निसार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन चैनल का इजरा किया और उसमें वो आवाज़ उठाते हैं और हम भी उनके दस्तबाजू बनना चाहते हैं। बाकी बलोच के बारे में आपने सवाल किया। सेहत के जो मुख्तलिफ जो इश्यूज़ जहाँ पे सेहत के हवाले से है या हॉस्पिटल के हवाले से हैं, मैं उस पर इंतहाई दुखी हूँ और परेशान हूँ कि ये एक रूरल हेल्थ सेंटर जो कि एक देहात में होता है, तहसील लेवल की इस शहर के अंदर वो रिप्रेजेंट कर रहा था, वो भी पिछले 1-1.5 साल पहले जल के राख हो गया। और उसको देखने के लिए देखने तक भी कोई बड़ा हुकूमती नुमाइंदा उसको मेरे ख्याल में नहीं आया, या अगर आया है तो उन्होंने उसमें एक पेनी का काम नहीं किया। तो मैं अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करूँगा कि आप इस पे तवज्जो दें और इसको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दें, चूँकि ये इंसानों की तहसील है, ना कि ये उसकी कोई वैसे कोई कहानी है या कोई आफाकी कहानी है जिसकी वजह से ये कोई तहसील है, बल्कि ये इंसान रहते हैं यहाँ पे। और बहुत बड़ा हल्का, यानी 1.5-2 हल्कों पे मुश्तमिल ये इलाका है तहसील का। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का इसको दर्जा दिया जाए। कल मेजर मुश्ताक साहब का एक पोस्ट चल रही थी जिस पे वो आवाम से अपील कर रहे थे कि इसके ऊपर आप मदद फरमाएं। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप इस अपील का भी अच्छी बात है कि आपने ये कोशिश की, लेकिन आप अपने पूरे सियासी और इखलाकी जितना भी दबाव है वो भी आप मौजूदा हुकूमत पे, मौजूदा मिनिस्टर साहब पे दें, ताकि वो जो है इसके ऊपर काम करें। और हमारा जो ये काम है, इमरजेंसी का काम था, ये जल गया था हमारा हॉस्पिटल, तो इसको फौरी होना चाहिए था। यहाँ पे वैक्सीन के जो 8 से ज़्यादा फ्रिज जो थे वो जल गए थे। तो ये सारे का सारा मैं कहूँगा कि वो चीज़ें पूरी कर दी जाएँ और इस बिल्डिंग को दोबारा से तामीर किया जाए जो रूरल हेल्थ सेंटर की है, और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के लिए फौरी काम करें ताकि ये काम हो सके। और इसी के साथ लिंक, चूँकि ये अस्पताल जब बनेगा तो इससे पहले चूँकि सरदार फारूक अहमद ताहिर साहब ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था पानी का, वो उसकी भी बेसिक वजह ये थी कि वो पानी यहाँ पहुँच जाए तो यहाँ पे हम कर लें हॉस्पिटल जो है उसको आसानी होगी। पानी के साथ पानी ना हुआ तो हॉस्पिटल भी कामयाब नहीं हो सकेगा, लेकिन उसके ऊपर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। और हमने वो मुख्तलिफ फोरम पे ऊपर इसकी आवाज़ उठाई है। आज फिर आपके इस तवज्जो से हम कहते हैं कि पानी के इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी टाउन के अंदर सर, किया जाए। पानी का मसाइल तो काफ़ी आप देख रहे हैं कि आए रोज़ मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं पानी के। और ये अरसा तकरीबन 2-2.5 साल से ये बंद हो रहा है। ये जो निज़ाम चल रहा था पानी का, इसके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो बिल्कुल ये है, 14-15 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। मुझे तो ये पता चला है कि अभी इसके वो जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो चुके हैं और वो तकरीबन 23-24 करोड़ तक जा चले गए। तो अगर ये अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा, इनसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने तमाम काम छोड़कर पहले बलोच के लिए पानी का और बलोच टाउन सराउंडिंग के जो इलाका जाते हैं वार्ड से, उनमें लोगों को, जो बच्चियों को, बहनों को हमारी को तकलीफ है, उसको उसका अजाला करें फ़ौरन, ताकि लोग जो है ना इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा पैसा जो इसमें खर्च हो चुका है उसका भी ज़्यादा हो। बिल्कुल सर। सर, इसके बाद मैं आपसे ये कहूँगा कि आप देखेंगे आटे का मसाइल बारहा लगातार देखिए, आटे का मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आटे का जो मसला है ये बिल्कुल हुकूमती नाअहली का नतीजा है और उन्होंने जानबूझकर इसको इतना मिसमैनेज भी किया हुआ है। और जो इस पे सब्सिडी बनती थी उसमें भी बहुत थोड़े से उस हिसाब से कुछ किया हुआ है इन्होंने। और वो आटा अगर यहाँ पहुँचता है तो एक फैमिली को महीने में 1 तोड़ा या आधा तोड़ा मिलता है, जो कि मेरे ख्याल में 4-5 बंदों की फैमिली में कम से कम 2 तोड़े हों तो महीना निकल सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। उसके बाद जो नीचे डीलर है
बेशुमार मिसमैनेज तरीके से, किसी गांव में 20 डीलर हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 5 हैं। और मैं हुकूमत और अरबाब इख्तियार से गुजारिश करूंगा कि आप फ़ौरन इसके ऊपर कोई लाएमल करके हर गांव के जो डीलर हैं उसके हिसाब से उनको वो तकसीम करें चीज़ें, ताकि ये मसला हल हो। मेरी वार्ड के अंदर जो भी इलाके हैं वहाँ पे बहुत बड़े मसाइल हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें SDM साहब से, इंस्पेक्टर से और जितनी इंतजामिया तहसील बलोच है उनसे ये मुख्तलिफ फोरम के ऊपर जितना भी हमने बात की कि आप इनको करके दे रहे, उसके बावजूद रोज़ाना पिसे हुए बच्चियों, बहनें और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारे पास तशरीफ लाते हैं और उनको हम लेके जाते हैं। जाके किसी को एक तोड़ा लेके दिया, किसी को कुछ किया, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। इसलिए इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एक कोई दायरा बनाए और इसका चयन ठीक करें, ताकि ये जो ऊपर वजारत खुराक जो है उससे मैं गुजारिश करूँगा कि वो ऊपर से लेके डीलर तक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें ताकि लोग मुस्तफीद हो सकें। सर इसके बाद मैं आपसे बलोच टाउन और बलोच बाज़ार की जो सड़क है उसके हवाले से मैं बात करूँगा आपसे कि काफ़ी तहकीर का शिकार है ये सड़क, और बहुत सारा काम जो इसमें होना था और इस टाइम तक मुकम्मल हो जानी थी वो अभी तक नहीं हुई। तहसील बलोच की जो ये रोड है, ये रोड चूँकि पिछले आपको पता है कि बहुत पहले से पिछली हुकूमत के दौर में इसका टेंडर हो गए थे, फिर रुकी है, फिर कुछ चली है, कुछ तो कुछ अभी एक बिल्कुल स्लो जो है कछुए की चाल में ये जो है ना इसकी जो काम करने वाले लोग हैं वो इस पे लगे हुए। एक पुली वो 2 महीने के अंदर बनाते हैं जो कि 2 दिन का काम है। तो मेरे ख्याल में हमारे अपोजिट अगर नीचे आप देखें तो कोटी वाली साइड से बनाने वालों ने बहुत सारा काम इसकी परसेंटेज के हिसाब से कर लिया। तो मैं जो शहरात के ठेकेदार हैं या शहरात के जो जिम्मेदारान हैं, जैसे उनको उनके साथ मेरी बात हुई है फ़ोन के ऊपर, वो कहते जी हम कर रहे हैं फलां। हमारी एक रोड है बलोच में जो कि बलोच शहर से नीचे बलोच गाँव को टच करते हुए नीचे काजी मल्ला की तरफ जाती है। उसके बारे में मैंने कम से कम 10 दफ़ा कॉल की है इनको, ये जो शहरात के जिम्मेदारान हैं उनको। तो वो लोग कहते हैं जी आप कल हम शुरू कर रहे हैं, परसों शुरू कर रहे हैं। एक दफ़ा उस पर बजरी पड़ी, उसकी कॉम्पेक्शन भी तकरीबन हो चुकी थी और वो बजरी दोबारा गाड़ियाँ चल चल के ख़त्म हो गई। 1-2 साल से वो रोड उसी तरह पड़ी हुई है। वहाँ के लोग इतने ज़्यादा हुकूमत से खाइफ हुए हैं, हमारे बुजुर्ग हैं वो लोग, और उन्होंने बहुत ज़्यादा वो गुस्से में हैं। वो कहते हैं कि हम जो है ना आइंदा अपना एक बड़ा भरपूर लाएमल देंगे इसके ऊपर कि हमारे साथ ज्यादती क्यों होती है और गवर्नमेंट का पैसा जो है वो ज़ाया होता है और बाद में इससे जो लोग मुस्तफीद होते हैं वो बस ठीक है, कुछ कोई बैंक में खाएंगे, कोई ठेकेदारों के पास जाएगा और ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं बनेगा। तो मैं अरबाब इख्तियार से या महकमा शहरात से, मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप फ़ौरन इस रोड के ऊपर, ये चूँकि बना हुआ काम था और तकरीबन 2.25 करोड़ से ज़्यादा के पैसे इसके ऊपर जो है ना वो इस पे लगने थे और कुछ लग भी चुके और इसका काम बाकी रहता है। तो आप फ़ौरन इसके ऊपर अमल करें इस पर, ताकि जो है ना ये लोग मुस्तफीद हो सकें। ये आपके वोटर हैं, आपके लिए दिन रात एक करते हैं और जब उनको उनके फ़ायदे का टाइम आता है तो ज़्यादती होती है उनके साथ। तो मुझे बहुत दिल दुखता है, मेरी वार्ड भी है और मैं इसके लिए जिस हद तक जाना पड़ा मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप अतलाना की आवाज़ बने और आपका अतलाना मैं को मैं मैं एक चीज़ और आपकी बात करता हूँ। मेरी वार्ड है टाउन 1 टाउन बलोच वार्ड नंबर 1 और इसका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं काउंसलर हूँ इसका। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उन तमाम अहबाब का जिन्होंने मुझे मुंतखब करने में किरदार अदा किया, मुझे वोट दिए, और अगर किसी ने नहीं भी दिए तो वो मेरी वार्ड का हिस्सा है और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा रहे। मुझे बहुत इज्जत दी इन सब लोगों ने, तो उनके लिए मैं असल में ये आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ। ये दरियाड़ से लेके चैड़ियों तक और तिमरी से लेके बलोच तक, किरतुलमोड़ा और वहाँ से लेके मैं इरियाड़ी के टॉप तक ये जितना इलाका है, इस सारे इलाके के बुजुर्गों और भाइयों से बात करना चाहता हूँ कि आपकी जो इस यूनिट ये जो सॉरी वार्ड है इसके अंदर तकरीबन 80% कच्ची रोडें हैं या है ही नहीं और बुरी हालत है। कल पर्सनल मिनिस्टर साहब ने भी वहाँ विजिट किया, आपने वो फोटोग्राफ देखे होंगे, तो उन्होंने वो देख के हैरान हो गए कि यार इतना बुरी हालत भी रोडों की या इलाकों की मौजूद है। तो अगर अभी तक ये सबसे नज़दीक तीन इलाके में वो गए थे, अगर वो मैं कोशिश करूँगा कि उनको दरियाड़ भी लेके जाऊँ, उनको तिमली, लबीडाब और आसियाल, उसके बाद चीड़ान, इन इलाकों में, चैड़ियों में, इन जगहों पे लेके जाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि उनको इस सारे इलाके से वाकफियत करवाऊँ। इस सारे इलाके की जो मसाइल हैं, लारोना कनाड़ है बहुत, आसियाल का ऊपर वाला इलाका है, नाली है, उच्च है, ये इलाके इन लोगों की इसमें राइट बनता है। ये टाउन बलोच का हिस्सा है और मैं चाहता हूँ कि इस टाउन बलोच की बाकी वार्डों के लिए भी, जेरी, कहाला, नौसा, इनके लिए भी एक बड़ा पैकेज अनाउंस को मैं चेयरमैन टाउन से गुजारिश करूँगा इसके ऊपर कि चेयरमैन टाउन भी इसमें अपना किरदार अदा करें, वार्ड काउंसलर भी जो भी हैं, और ताकि जो टाउन है उसकी असल शक्ल सामने आए। टाउन एक विलेज से भी बुरी हालत में हो तो मैं बहुत परेशान हूँ।
दूसरा हमारे एक यहाँ पे बुजुर्ग है बाबा साईं चंदा दरबार जो है, उसकी जो रोड है उसके लिए मैं अपील करूंगा कि वो भी पक्की की जाए, ताकि जो है ना उस दरबार पे जाने वाले ज़ाहिरीन जो है वो आसानी से जा सकें। और बाकी जो है ना बस इस पे मैं ख़त्म करूंगा। तो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। और जैसा कि आपको पता है कि अतलाना की आवाज़ और अतलाना को हकूक़ के, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे कि अतलाना के हकूक़ तो जी, अफवाना की बात जहाँ तक आप स्पेसिफिक करते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पे मसाइल होंगे, मैं पूरा विजिट तो नहीं कर सका उस इलाके का, लेकिन जो भी उनके मसाइल हैं हम उनकी भरपूर सपोर्ट करते हैं। और उस जैसे इलाके जो हमारे हल्के के अलावा पूरे इलाके में हैं, उन सब इलाकों का भी इसी तरह होना चाहिए। अगर आप अथाना की बात करते हैं तो वहाँ के नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जो लोग उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, हम उनके साथ भरपूर जो है ना उसकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। बलोच में अगर कोई भी काम हो तो उनके लिए हाजिर है। जी, बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ थे मौजूद सुबह में रिटायर्ड अब्दुल रहमान।